आजकल हम देख रहे हैं कि यंग एज के अंदर जॉइंट पेन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? बहुत सारे इसके कारण हैं। जॉइंट पेन के ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं। हम बात कर रहे हैं अलाइनमेंट की खराबी की, यानी कि अलाइनमेंट की खराबी के कारण होने वाले जॉइंट पेन की, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। सो आइए इस बारे में जानते हैं कि अलाइनमेंट की खराबी क्या होती है, अलाइनमेंट को किस प्रकार सुधारा जा सकता है और क्या इसको सुधारने के फ़ायदे हैं या नहीं हैं, रिसर्च क्या कहती है, साइंस क्या कहती है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मुहिम चला रहे हैं जॉइंट प्रिजर्वेशन की, यानी कि अनइंडिकेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, अननेचुरल जॉइंट रिप्लेसमेंट्स और यंग एज में होने वाले जॉइंट रिप्लेसमेंट्स को बचाने की। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन है, ये बहुत बढ़िया ऑपरेशन है, बहुत अच्छे से किए जाते हैं और बहुत बढ़िया सक्सेसफुल आउटकम्स आ रहे हैं। तो हम क्यों प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं? तो मित्रों, हमें इस बात को समझना होगा, जॉइंट प्रिजर्वेशन मतलब जोड़ को नेचुरल बचा के रखना। कोई भी जब हम इम्प्लांट लगाते हैं, जब हमें लगाना पड़ता है तो स्टेज 3 स्टेज 4 आर्थराइटिस में लगाना पड़ता है। पर क्या हम इनिशियली ऐसा कर सकते हैं जिस वजह से हमें स्टेज 3 स्टेज 4 आर्थराइटिस पे पहुंचने की नौबत ना आए? तो इस बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। मित्रों, हमारा जो जोड़ होता है, तो भगवान ने हमारे जोड़ को 4 डिग्री वायरस यानी कि 4 डिग्री टेढ़ापन नेचुरली हम सब लोगों में पाया जाता है। अब जब भी आपके शरीर के अंदर कोई चोट हो, कोई इंजरी हो, कोई लिगामेंट की प्रॉब्लम हो या बोन्स में आने वाली कोई वीकनेस हो, जैसे कि कैल्शियम विटामिन की कमी, कोई ACL का टेयर, कोई मेनिस्कस का टेयर, कोई मेनिस्कस रूट टेयर, तो ये सारी बीमारियां एक तरह का ट्रिगरिंग फैक्टर है। किस प्रकार का ट्रिगरिंग फैक्टर है? यह बीमारी ट्रिगरिंग फैक्टर है अलाइनमेंट को खराब करने के लिए। सो जैसे ही कोई शरीर में ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, हमारे घुटने का अलाइनमेंट धीरे 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 खराब होता जाता है, यानी कि उसमें टेढ़ापन आता जाता है। अब इसको आप बिल्कुल उस प्रकार से मान सकते हैं जैसे हमारे पास कोई भी गाड़ी हो जिसका टायर का अलाइनमेंट खराब हो रहा हो, तो लंबे समय तक अगर आप उस अलाइनमेंट को सही नहीं कराते हो तो हमारा टायर घिसने लग जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम इस घुटने के अलाइनमेंट को सही करते हैं एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा, जिसे HTO कहा जाता है, यानी हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी क्या होता है? हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी में आपकी डिफॉर्मिटी को प्रॉपरली कैलकुलेट करके उसमें कितना करेक्शन करना है, उस प्रकार से हम बोन के अंदर डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिफॉर्मिटी हमने कंपनसेटरी करेक्ट करी है और इस डिफॉर्मिटी को फिक्स करने के लिए एक प्लेट लगा दी जाती है, जो कि टाइटेनियम प्लेट है। इस प्लेट को हम शरीर में चाहे तो लंबा रख सकते हैं, चाहे तो इसे हम 1-2 साल बाद निकाल सकते हैं और धीरे धीरे ये आपके अलाइनमेंट को सीधा कर देती है और आपके घुटने के अंदर जो घिसावट बढ़ने वाली है उसे रोक देती है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस ऑपरेशन को करवाएं, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि क्या हम इस ऑपरेशन की स्टेज पे हैं या उससे आगे निकल गए। तो मित्रों, हमें ये देखना है कि HTO के जो सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं वह ग्रेड 3+ आर्थराइटिस तक भी पाए जाते हैं, और अगर साथ में आपके लिगामेंट के अंदर कोई एसोसिएटेड इंजरी है तो हम उसे भी ट्रीट कर सकते हैं। अब इसी HTO के अंदर हम एक नई तकनीक को भी लेके आए जिसे PSI HTO कहा जाता है, यानी कि पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाला HTO। PSI HTO के ऊपर हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने अलग से PSI के बारे में काफ़ी विस्तार में बताया है, तो उस अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं अलाइनमेंट को करेक्ट करने के कारण क्या है। अगर आप इस अलाइनमेंट को सही समय पर करेक्ट नहीं करेंगे तो घुटना धीरे धीरे घिसने लग जाएगा। अगर वो घुटना घिसने लगता है तो उसमें डेफिनेटली हमें आगे जाके पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। HTO के फायदे ये हैं कि HTO आपके अलाइनमेंट को करेक्ट कर रहा है और हमें जोड़ के अंदर कोई इम्प्लांटेशन नहीं करना पड़ रहा है। प्लस जो हमारे हार्डवर्किंग लोग हैं, जिन्हें रफ लाइफस्टाइल है, जिनका ऊपर नीचे बैठने का काम है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का काम है, जिन्हें फील्ड में काम करना है, जैसे सपोज हमारे किसान हैं जिन्हें खेतों में काम करना है, उन लोगों के लिए HTO एक वरदान की तरह है, बिकॉज उसमें लाइफ के रिस्ट्रिक्शन बहुत कम हो जाते हैं। तो मित्रों, सही समय पे सही कदम लेना ज़रूरी है। जब भी घुटने में दर्द की शुरुआत हो, आप अपने डॉक्टर से मिलें, अलाइनमेंट को चेक कराएं और उसके बाद अगर सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है उस बारे में आप उनसे डिस्कस करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।